जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यतः पुराणानुव्रतात् पाटन परम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हो और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाए। अपने प्रलोभों को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। एक है आंखों की वासना, जिसका अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास की धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा शरीर की वासना, इसका अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा जीवन का गौरव, इसका अर्थ है अहंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना। यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कर्मों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया, आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह प्रलोभन से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से आपको रोक सकते। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती है और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती है। समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से फिर से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा, समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहे और समस्याओं को दूर करें। अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से फिर से पूछा, वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया, अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बना देता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह नहीं लेते हैं। वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी है। आपका अहंकार स्वाभाविक रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते हैं और करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं, तो भगवान शिव ने बताया, खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा, भौतिक सुख अकाल्पनिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है।
एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया समय ही समय है, दुनिया की सबसे कीमती चीज। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सफलता अंतिम नहीं है, सफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। आपकी सफलता और खुशी आप में है। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान, अर्थात अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। शून्य में प्रवेश करो, अर्थात भगवान शिव कहते हैं आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। शिव जी कहते हैं आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो, सब शून्य में लगा दो। आदमी पशुवत है, अर्थात जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। मरना सीखो, अर्थात यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति महज अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। जीवन सरिता के दो तट हैं। जीवन सरिता के दो तट है, एक सुख और दूसरा दुख। जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु, रात के बाद दिन, आशा और निराशा, लाभ और हानि अपने स्वाभाविक क्रम से आते जाते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी समय अनुसार जीवन में आते और जाते रहेंगे। स्वभाव से मानव सुख ही चाहता है, कोई भी अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी दुख आते हैं, अशुभ होता है और नकारात्मक विचारों की श्रृंखला बनती है। जब ऐसी स्थिति से छुटकारा पाना असंभव है तो जीवन में सुख पाने के लिए क्या किया जाए, यह विचारणीय प्रश्न है। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। सुख में सुखी होने और दुख में दुखी होने में जीवन की सार्थकता नहीं है। सुखी रहने के लिए व्यर्थ के विचारों पर नियंत्रण करना और सकारात्मक चिंतन करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और सकारात्मक विचार चहुमुखी विकास की आधारशिला है। दुख एवं विषम परिस्थितियां होने पर भी ऐसी स्थिति हमें सहज बनाए रखती है। प्रकृति का प्रत्येक कण हमें परोपकार का संदेश देता रहता है। हम पर प्रकृति के अनंत उपकार है। हमारी क्या दशा हो यदि हमें प्राणवायु उपलब्ध न हो, जल और भोजन न मिले। हमारे जीवन निर्माण में प्रकृति का कितना योगदान इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं में विलीन हो जाना है। प्रकृति का सब इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है। यह संसार वास्तव में एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। अतः परोपकार के अवसरों से लाभान्वित होकर हमें जीवन को सार्थक करना चाहिए, जो सुखी जीवन का आधार है। सुखी रहने के लिए हमें दूसरों को सुखी बनाना चाहिए। सुखी रहने के लिए हमें दूसरों को सुखी बनाना चाहिए। सभी के सुख की कामना हमारे अंतर्मन में विद्यमान रहनी चाहिए। जब तक हमारे मन में सिर्फ अपने लिए सुख और दूसरों के लिए दुख की कामना है, तब तक हम दुखी हैं। सुखी रहने के लिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। कहे गए वचनों के आधार पर हम बिना सरताज के राजा हो सकते हैं। वाणी के अनुशासन अथवा सम्यक प्रयोग से हम जीवन में माधुर्य से सदा के लिए नाता जोड़ सकते हैं। क्रोध का समन कर मन, बुद्धि और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। अत्यधिक इच्छाओं को स्थान देना भी सुख के मार्ग को बाधित करता है। कहा भी गया है, ख्वाहिश से कम करो, जिंदगी यह बताती है। बोझ अगर ज्यादा हो तो नाव डूब ही जाती है। इसलिए सहज उपलब्ध साधनों से जीवन यापन करना चाहिए। संतोष परम सुख है।
इस परम सुख को पाने के लिए सभी महापुरुषों ने स्वीकारा है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना चाहिए। भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत इस संदर्भ में अहम भूमिका निभाता है। संतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को छूता है उसे सोना बना देता है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। आज न जाने हम क्यों विचारों के ताने बाने बुनते रहते हैं और नकारात्मक विचारों से जीवन को कुंठित करते रहते हैं। विचारों की दिशा बदलने में हमारे पास से कुछ नहीं जाता। जरूरत है इस ओर कदम बढ़ाने की और मन को बदलने की। दया भावनाओं को अपनाते हुए सभी के कल्याण की भावना सुख प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होती है। जीवन में समता भाव भी सुख प्राप्ति का मुख्य मंत्र है। यह दुख में सुख को ढूंढ निकालने का साधन है। यह भाव मन को दृढ़ता प्रदान करता है और शारीरिक कष्ट आने पर भी मन को व्यतीत नहीं होने देता। जीवन की नश्वरता का भी निरंतर बोध होते रहना बहुत जरूरी है। हम अपने प्रियजनों को काल कवलित होते देखने पर भी न जाने ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अजर है, अमर है, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यह भावना हमसे हमारे सुख को छीन रही है। जीवन की नश्वरता का बोध हमें जब तक अंतर्मन से नहीं हो जाता तब तक सुख का मार्ग मिलना कठिन है। सुख और दुख धूप छाया की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। सुख में अतिरिक्त प्रसन्नता और दुख में खिन्नता यह दुख की सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहना जानता है उससे कोई भी शक्ति सुख को छीन नहीं सकती। इसी में सुख का रहस्य निहित है। जीवन अप्रत्याशित हो सकता है और कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। लेकिन यहाँ एक बात है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने की शक्ति होती है। पूरी जिम्मेदारी लेने का मतलब यह स्वीकार करना है कि हो सकता है हम किसी निश्चित घटना या स्थिति का कारण न बने हो, लेकिन हम इस पर नियंत्रण रखते हैं। हम इसका जवाब कैसे देते हैं? हम पीड़ित मानसिकता को चुन सकते हैं और दूसरों या बाहरी परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं, या हम अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामित्व लेना चुन सकते हैं और अनुभव से सीख सकते हैं। जब हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने का चुनाव करते हैं तो हम सशक्त हो जाते हैं। हम यह महसूस करना बंद कर देते हैं कि जीवन हमारे साथ घटित हो रहा है और इसके बजाय हम अपनी नियति को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जीवन को आकार देने और सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता है, चाहे हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। यह रवैया वास्तव में आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है। जिम्मेदारी लेने से आप खुद को दूसरों को दोष देने या पीड़ित महसूस करने के बोझ से मुक्त करते हैं। आप अधिक लचीले, अनुकूलनीय और नई संभावनाओं के साथ खुले हो जाते हैं। आप चुनौतियों को असफलताओं के बजाय विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखने लगते हैं। इसलिए यदि आप जीवन की चुनौतियों से फंस गए हैं या अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आपके पास अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने की शक्ति है। हो सकता है यह हमेशा आसान ना हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपने लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोलोगे और एक उज्जवल, अधिक संतोषप्रद भविष्य का निर्माण करेंगे। एक विचार लें और इससे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार बढ़ जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं।